हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है रमित और आप देख रहे हैं लर्निंग हेल्प। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने डिस्कस किया था दैट कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एंड देयर नेम्स आर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर्स को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको टॉप राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और फिर बात आती है हमारी सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो है डिजिटल कंप्यूटर। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कंप्यूटर्स में हमारी जो मेनली स्टडी है वो डिजिटल कंप्यूटर्स के ऊपर ही रहेगी। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डिजिटल कंप्यूटर जो है आगे फर्दर 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है और इन्हें हम टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में स्टडी कर रहे हैं। इन्हें हमने स्पीड, कॉस्ट और साइज के अकॉर्डिंग लिस्ट में अरेंज किया है। लिस्ट में सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो स्पीड में सबसे फास्ट, कॉस्ट में काफी महंगे और साइज में काफी बड़े होते हैं। डाउन टू लिस्ट में फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर मिनी कंप्यूटर्स, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये वो कंप्यूटर होते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज में लाए जाते हैं। ये वो सिस्टम है जो केपेबल होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस करने में। गाइस, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है, सुपर कंप्यूटर को और मेन फ्रेम कंप्यूटर को यही बात अलग करती है। सुपर कंप्यूटर का मेन फोकस होता है स्पीड और एक्यूरेसी में, कि कोई कैलकुलेशन कितनी फास्ट की जा सकती है, और दूसरी तरफ मेन फ्रेम में सारा फोकस डाटा हैंडलिंग के ऊपर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का फोकस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने में होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होते हैं जो मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। ये मेनली यूज होते हैं बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, इंश्योरेंस सेक्टर में और एक बड़े रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में। और इनके एग्जाम्पल है IBM 360, IBM 370 एंड IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मिनी कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं हमारी डिजिटल कंप्यूटर में अगली कैटेगरी की, जो है मिनी कंप्यूटर्स। ये एक मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम लेकिन मिनी कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा होती है एंड दे हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मिनी कंप्यूटर सपोर्ट करता है 4 से लेकर 200 यूजर्स को, वो भी एक साथ। और जो यूजर्स हैं वो मिनी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर से या फिर टर्मिनल्स के थ्रू। और जो पॉपुलर एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर के, वो है IBM 8000 सीरीज एंड PDP-11। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कैटेगरी इज माइक्रो कंप्यूटर्स। ये वो कैटेगरी है जो साइज में सबसे छोटी, प्राइस में काफ़ी कम और सिंगल यूज़र के लिए होती है। तो इसके अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें तो इसमें एक CPU यूनिट होता है, एक आउटपुट यूनिट होता है, एक स्टोरेज यूनिट होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं IBM PC, उसके बाद Pentium 3, Pentium 4 के सिस्टम हमारे आए, बाद में आया आपका एप्पल मैकिनतोश। ये कुछ एक एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर्स के। तो फर्दर हम डिस्कशन करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। घर में जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर PC भी कहते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, वो भी एक एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर का। फिर बात करते हैं हम नोटबुक या लैपटॉप के बारे में। पर्सनल कंप्यूटर का ही एक एडवांस्ड और मॉडिफाइड वर्जन है नोटबुक और लैपटॉप, जो साइज में काफ़ी स्मॉल होता है। फिर बात आती है हमारी नेटबुक के बारे में। नोटबुक और नेटबुक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो 13 इंच की जो स्क्रीन है उनसे छोटे जो साइज़ के लैपटॉप होते हैं उन्हें हम नेटबुक कहते हैं। और इसी में एप्पल के iPad भी इंक्लूडेड है। और इससे भी अगर छोटे साइज़ की बात करें तो आते हैं हमारे टैबलेट्स, जिनका साइज़ मेनली 8 इंच से 10 इंच के बीच में होता है। और टैबलेट को इनपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइलस या फिर लाइट पेन का। स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि पेन की तरह होता है, जिससे हम अपने टैबलेट को इनपुट देते हैं। और लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसकी टिप से लाइट निकलती है और उसी से टैबलेट को इनपुट मिलती है। और मिनी कंप्यूटर्स में ही आते हैं हमारे PDA, जिसकी फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इन्हें हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है एप्पल्स न्यूटन। एंड द लास्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज मिनी कंप्यूटर इज स्मार्टफोन। सो गाइस, क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, टाइप्स, सब कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, ये सभी टॉपिक हमारे यहीं खत्म होते हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम समझेंगे स्टेबल के थ्रू। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो था 1942 से 1955 तक। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स दिखने में एक बड़े बल्ब की तरह होती थी और ये काफ़ी हीट प्रोड्यूस करती थी। और इनका एक डिसएडवांटेज ये भी था कि अगर एक भी वैक्यूम ट्यूब अगर फ्यूज होती थी तो पूरा सिस्टम रुक जाता था और दोबारा से पूरे सिस्टम को एक बार चेक करना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इस जनरेशन में जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई वो थी मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं
ENIAC, EDSEC, EDVAC, UNIVAC और IBM 701। और उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इनका टाइम इंटरवल था 1955 से 1964 तक। और ट्रांजिस्टर्स इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए, और ट्रांजिस्टर्स को वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर यूज किया गया। और इस जनरेशन में जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई वो थी असेंबली लैंग्वेज। एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है IBM 1401। फिर बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और इसका टाइम पीरियड था 1964 से 1971 तक। और इस जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज में आई वो थी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड विद द हेल्प ऑफ IC, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, जो थी C#, जावा, C++। और इस जनरेशन का जो पॉपुलर कंप्यूटर था वो था IBM 360। एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन। इस जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1971 से लेकर 1989 तक। और जो टेक्नोलॉजी इस जनरेशन में यूज में लाई गई वो थी माइक्रो प्रोसेसर, और इसी में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की गई। और जो लैंग्वेज इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई वो थी SQL, एंड SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स। फिर आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन, और इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1989 से, और ये अभी भी रनिंग स्टेज पे ही है। और इस जनरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है वो है AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रोबोट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक वर्ड्स और उनकी फुल फॉर्म के बारे में जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकंड इज IBM, एंड IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट इज PDA। PDA को पामटॉप भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये आपने डेफिनेटली शॉपिंग मॉल्स में या फिर कभी शॉपिंग करते हुए जब आप पेमेंट करते हैं कार्ड के थ्रू, तो जिस मशीन में आपका कार्ड स्वाइप होता है उसे पाम टॉप कहते हैं। नेक्स्ट है PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। फिर आता है आपका IC का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद आपके जो फर्स्ट जनरेशन में आपके जो कंप्यूटर्स थे उनकी फुल फॉर्म ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। फिर EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर आता है आपका UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, कुछ दिन पहले हमने न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर सिटीजनशिप को लेकर काफी विरोध और काफी प्रदर्शन देखा था। और दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री भी है जहां रोबोट को सिटीजनशिप देने की पहल की गई है। अ कंट्री दैट गिव्स सिटीजनशिप टू अ रोबोट, और वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज करंटली इन अंडर डेवलपमेंट स्टेज, एंड द आंसर इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट या मेगाहर्ट्ज। नेम ऑफ फर्स्ट प्रोग्रामर इज लेडी आदा अगस्ता। गाइस, अगर पूछा हो फादर ऑफ कंप्यूटर तो आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज, लेकिन अगर पूछा गया हो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर तब जवाब होगा ED रॉबर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, माउस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर डगलस ईगलबार्ट। कीबोर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टोफर लाथोन शोल्स। WWW, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में वैसे तो अलग से एक वीडियो बनेगा, इंटरनेट के टॉपिक में ये कवर होगा, लेकिन स्टिल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसके बारे में एग्जाम्स में आ चुका है। तो WWW was introduced by Tim Berners-Lee in 1989. Next is ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है और सोर्स कोड क्या होता है। गाइस, जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं सोर्स कोड। जो लोग भी यहाँ पर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये बड़े फेमिलियर वर्ड होंगे, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। बाकी लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, हम आने वाली वीडियोस में ये सभी चीज़ें कवर करेंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो गाइज, अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पूछा था नेम द फर्स्ट एंड लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, एंड आई एम ग्लैड कुछ दोस्तों ने इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही जवाब दिया। सो गाइस, द आंसर इज परम 8000। जुलाई 1, 1991 को परम 8000 को इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कंसीडर किया गया था। एंड द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज प्रत्युष एंड मिहिर, और इनकी स्पीड है 6.8 पीटाफ्लॉप्स। और आज का हमारा सवाल है नेम द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज एंड इन विच जनरेशन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड।
और मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, ये मैटर नहीं करता आपको इसका जवाब पहले से आता है या नहीं। मैटर ये करता है कि जो आपको नहीं आता, उसे जानने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवाल का जवाब आप ज़रूर लिखें। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।